बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, एग्जाम में 100% पूछा जाता है, राइट बच्चों। हाँ, और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संद्विभाजित करती है। अब तीसरी भुजा कौन सी है और कौन से मध्य बिंदु से हमें वो रेखा खींचनी है, ये मैं आपको समझाती हूँ एक ड्रॉ के अंदर, ठीक है। हाँ, एक बात और बता देती हूँ, जो तीसरी भुजा है उसे बराबर अनुपात में विभाजित करती है या नहीं, ये हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है, एक त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज, जिसे हम नाम दे देंगे ए, बी और सी, ठीक है। एक त्रिभुज की एक भुजा के समान मध्य बिंदु से, तो एक भुजा हमने त्रिभुज बना लिया, इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये रहा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, तो दूसरी भुजा ये रही, इसके समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा, तो ये रही तीसरी भुजा को संद्विभाजित करती है, ठीक है। जिस तरह से उन्होंने रिटर्न किया उसी तरह से मैंने समझाते हुए आपके सामने ड्रॉ बनाया है, राइट बच्चों। तो देखिए, इसे नाम दे देते हैं हम डी, तो ये तीसरी भुजा, और इसे नाम दे देते हैं ई, तो ये तीसरी भुजा को इस तरह से संद्विभाजित करते हुए जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, जो ए है, हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, जो ए है वह बराबर होना चाहिए ईसी के, ठीक है, अपॉन में ईसी, इसके बराबर होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, सबसे पहले जो दिया है इंफॉर्मेशन वो हम लिख लेते हैं। हमें सम के अंदर दिया गया था त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु क्या है, एक हमने समांतर रेखा खींची है, मतलब कि डी समांतर है बीसी के, ये हमें सम के अंदर दिया गया था कि इस तरह की रेखा आप खींचिए, तो डी समांतर है बीसी के, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस ड्रॉ के अंदर जो ई है वह एसी का क्या है, मध्य बिंदु, तो हमें सिद्ध क्या करना होगा, ए बराबर ईसी। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं ई एसी का मध्य बिंदु है, इसीलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, जो ए है वह बराबर होना चाहिए इसी के, राइट। अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ई एसी का मध्य बिंदु है तो डी तो एसी ए बी का, डी भी क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा, और ये तो हमें सम के अंदर दिया ही था क्योंकि मध्य बिंदु से हमें एक समानांतर रेखा खींचनी थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि डी जो है वह भी ए बी का मध्य बिंदु है, और जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी हम यहाँ लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी बी, समीकरण नंबर 1। और ये तो हमें दिया था बच्चों, और इधर वाली भुजा हमें संद्विभाजित करती है नहीं, ये सिद्ध करके बताना है, राइट। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हमें सम के अंदर क्या कहा गया था, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। तो देखो, डी समांतर है बीसी के, सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम, डीई समांतर है बीसी के, तो 6.1 थेल्स प्रमेय के अनुसार, अब देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है बच्चों, ड्रॉ में देखिए, जब किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं, मतलब कि ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में किस तरह से, ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के, ये किसका कहना है, थेल्स प्रमेय का, ठीक है। तो हम थेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ में बताया, ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी के, ठीक है। थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने इंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए कैसे, समीकरण 1 से ब्रैकेट में आपको मैं बता देती हूँ, जो ए डी है, ठीक है, ए डी के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बी, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ डी बी। अब देखिए ये रहा ए डी,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, dB आ जाएगा, और अपॉन में dB ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब यहाँ भी dB, यहाँ भी dB, तो इनको जब मैं कैंसिल करूंगी तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, राइट। अब EC का 1 में करेंगे और AE का भी 1 में करेंगे, तो AE का 1 में किया AE इक्वल्स टू EC का 1 में किया तो EC। अब जो हमें सिद्ध करना था, आप ध्यान से समझिए, हमें क्या सिद्ध करने का कहा गया था, जो AE है वह बराबर होना चाहिए EC के, देन दैट्स योर आंसर। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। ये इंस्ट्रक्शन लेने के बाद यहाँ हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं इति सिद्धं, क्योंकि इतना इंस्ट्रक्शन करने के बाद, थेल्स प्रमेय का उपयोग करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, AE बराबर है EC के, और यही हमें प्रूफ करना था, राइट बच्चों। तो ये छोटा सा सम फटाफट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, थैंक यू बच्चों।